जिस स्थान में हम बैठे हैं यहां की संपूर्ण परंपरा ऐसी ही रही है, ऐसी ही पूरी की पूरी परंपरा। यहां की एक घटना हम सुना दें पहले। पूज्य श्री तृतीय पहाड़ी बाबा हमारे गुरुदेव, जिनसे हमने संन्यास दीक्षा ली, विरक्त दीक्षा ली, उन्होंने एक घटना सुनाई वृंदावन के संबंध में। ये बात बहुत पुरानी है, संभवतः सन 38 की बात, जैसा हमारी स्मृति में है। महाराज जी कहते थे सन 38 की बात हुई। एक संत आए, युवा थे, बहुत अधिक आयु नहीं थी, 30-35 वर्ष की आयु होगी। शरीर पर एकमात्र कौपीन धारण करते थे, अखंड विभूति कौपीन, और एक अलावु पात्र, ब्रह्म पात्र, बस इतना ही उनका परिग्रह था। और सप्ताह में एक दिन थोड़ी सी पतली खिचड़ी बना के पाते थे, सप्ताह में एक दिन। बाकी प्रायः भजन ध्यान में ही वे रहते थे। आओ बाबा, तो बोले कि उनके आने से हमको, बाबा यहाँ बाबा 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 यहाँ बैठ। बाबा कुर्सी पे विराज जाते तो अच्छा। कंबल कंबल बिछा। तो महाराज जी कहते कि ऐसे संत युवावस्था में इतनी अंतर्मुख वृत्ति, प्रायः ध्यानस्थ रहते, तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती। और वो बातचीत तो करते ही नहीं, वैसे कोई मौन व्रत नहीं ले रखा था, पर बोलते ही नहीं प्रायः। शरीर भी एकदम इकहरा। चार 5 महीने विराजे वो, और इसके बाद यही कार्तिक का महीना चल रहा था, तो बोले अब हम आगे जाएंगे। महाराज जी से अनुमति, महाराज ने कहा यहीं रहो, कहाँ जाते हो, वृंदावन धाम से बढ़कर क्या है। नहीं नहीं, अब हम तो विचरणशील हैं, यहाँ अच्छा लगा, कुछ दिन रह गए, अब हम जाते हैं, जैसी इच्छा। तो प्रणाम करके चले। उनके पास कोई सामान तो था ही नहीं, थैला, एक लंगोटी और ब्रह्मपात्र, कोई संग्रह परग्रह था ही नहीं उन पर। प्रणाम करके चल पड़े। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगा शाम का, तो वे फिर लौट के यहीं आ गए। तो महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि गए थे, लौट के आ गए। थोड़ी देर में 3-4 घंटे बाद वो लौट के आ गए। बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले अच्छा हुआ आप आ गए, विराजे। तो जिज्ञासा हुई कि लौट के आना कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं धाम के प्रति एक अपराध करके जा रहा था, आज यहाँ के महापुरुषों ने हमको एक अपराध से बचा लिया, अब हम कुछ काल रहकर यहाँ भजन करेंगे। तो बाद में हमारा मन उधर बद्रिक आश्रम जाने का है, तो हम उधर जाएंगे। ठीक विराज। तो क्या अभाव लेके जा रहे थे, महाराज जी ने पूछा। बोले हमारे मन में यह आया कि यहां तो उत्सव महोत्सव होते रहते हैं,
लड्डू कचौड़ी बनती हैं और खूब साधु डट के लड़ुआ खाते हैं और अपना घूम घूम के दर्शन करते हैं। यहाँ कोई साधन की प्रवृत्ति वाले संत नहीं दिखाई पड़ते। ऐसा मन में था कि क्या लड्डू कचौड़ी खाने के लिए बाबा जी बने। और महाराज के एक काका गुरुजी लगते थे बाबा, कराची में महंत थे वो, पंचमुखी हनुमान मंदिर में। महाराज जी के गुरु जी के गुरु भाई थे, श्री महंत गोकुल दास जी महाराज। वो यहाँ 2 महीना महाराज जी कहते ऐसा भंडारा करते थे कि वृंदावन नाम था उस समय भंडारे का। और उस समय भारत का विभाजन नहीं था, कराची सब एक ही था। बोरा बोरा भर के मेवा लाते थे और कहते थे सर्दियों में साधु जैसे चना मूंगफली खाते हैं ऐसे साधु खाते थे पंचमेवा। उस समय देश भी उधर का क्षेत्र खूब समृद्ध क्षेत्र था। तो बोले हमारे मन में ये था, तो हमने कहा चलो कुछ दिन यहां भजन कर लिया, अब आगे चलेंगे। तो जैसे ही चल करके रमण रेती पहुंचे, इस समय जो रमण रेती है वृंदावन की, आज के 50-55 वर्ष पहले तक भी जिन लोगों ने देखा है तो वहां जंगल जैसा ही था। 50 वर्ष की बात तो हम नहीं कहते, लेकिन 82, 83, 81 की बात तो हमको भी स्मरण में है कि वहां रज में खूब बैठते थे। वहां कोई मकान वकान नहीं थे, बड़ा अच्छा लगता था वहां। अब तो सब भवन बन गए। तो वहां रज में बैठ करके हमने सीताराम जी की मानसी सेवा की। मानसी में भगवान की सीताराम जी की सेवा की और देर तक ध्यान किया, सेवा किया। और सेवा करके, सेवा संपन्न करके वहां से चले तो जैसे ही जुगल घाट पहुंचे उन संत की अनुभूति। तो एक संत ने उनको बुलाया, बूढ़े से संत थे और उनके शरीर पर भी लंगोटी ही थी, कुछ नहीं था उनके पास। एक गुदरी थी, कौपीन थी और मृत पात्र करुआ वो उनके पास था। विरक्त थे वो ही। उन्होंने कहा ए बाबा इधर आ, एक बात तुमसे पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? महाराज पूछिए। बोले विश्वामित्र जी भगवान श्री राम की याचना करने के लिए आए और भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा के लिए गए। अकेले गए कि कोई साथ गया? लक्ष्मण जी साथ गए। धनुर्वंग लीला में भी लक्ष्मण जी साथ हैं, अहिल्योद्धार में भी लक्ष्मण जी साथ हैं, अब वनवास में भी राम जी लक्ष्मण जी को साथ लेके गए। हाँ गए। तो लक्ष्मण जी भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ते। और तुमने मानसी में केवल सीताराम जी की सेवा की, लखनलाल जी का स्मरण भी नहीं किया, उनके एक पुष्प भी अर्पित नहीं किया। यह कितना बड़ा अपराध है। बोले हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं भ्रमण रेती में बैठकर मानसी सेवा कर रहा हूं और ये संत जुगल घाट में बैठकर मेरी सेवा का दर्शन कर रहे हैं। और मैं तो सदा से ही सीताराम जी की, सब लक्ष्मण जी का तो कभी स्मरण नहीं किया। बोले आचार्य तत्व है, गुरु तत्व है, शेष तत्व जो है वो गुरु तत्व है। इसलिए सीताराम जी की सेवा तो करो, लेकिन आदि अंत में लखनलाल जी को कम से कम एक पुष्प अर्पित कर दिया करो, प्रणाम कर लिया करो। बाबा बुरा नहीं मानना, तुम वृंदावन से अभाव लेकर जा रहे थे, अभाव लेकर मत जाओ। ये रसिकों की, सिद्धों की सराय है। कहते ये उन संत ने हमको कहा तो अब हमारा अभाव दूर हो गया।
अब हम कुछ दिन, महाराज जी कहते फिर वो काफी समय यहाँ विराजे। बाद में ग्रीष्म जब आया तब वो बद्रिकाश्रम जाना था, फिर उधर की ओर वो गए। एक और घटना वृंदावन की दिव्यता की, ये घटना इसलिए हम सुना रहे हैं कि ये महाराज जी ने अपनी आंखों से देखी हुई, उनसे बातचीत की हुई बातें, इसलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं। यहां ये जो धीर समीर का क्षेत्र है, यमुना जी सट के बहती थी, जहां इस समय हरिओम नमः शिवाय की गौशाला है, आश्रम है, यहां से यमुना जी का प्रवाह था ही। और प्रायः सभी संत यमुना स्नान नित्य करते थे कि यमुना जी का जल अत्यंत निर्मल, सब पीते थे जल यहां का। प्रायः लोग जल यमुना जी का ही पीते थे। तो महाराज जी ने बताया कि सवेरे 3 बजे के करीब झाड़ी में एक महात्मा यमुना जी के रज में, वहां कुछ झाड़ी जैसी थी, वहां बैठे थे और 4-6 हाथ की दूरी पर यमुना जी का जल, वहां बैठे और ऐसे ललाट उनका चमक रहा था जैसे चंद्रमा। रात्रि को 3 बजे भी अंधेरा ही रहता है और शरीर एकदम वहीं अस्थि मात्र। पीछे जाओ, यहां जगह नहीं, और पीछे बैठो, जहां जगह मिले वहां बैठो पीछे। अस्थि मात्र शरीर, ऐसे लगे हड्डी के ऊपर चमड़ी चिपकी है, ऐसा शरीर। और एकदम श्वेतस्मश्रु, केश भी एकदम श्वेत और बहुत दिव्य स्वरूप। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महात्मा तो आज तक कभी देखा नहीं। लगता बहुत आयु के होंगे और इनका शरीर देख के लगता है कि ये चल फिर भी नहीं सकते। तो दर्शन किया, वहीं स्नान किया, स्नान करके दर्शन करके आए। यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे महाराज जी उस समय। तो कहते हमने अपने गुरु जी से बताया, परम पूज्य श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज से बताया, महाराज जी ऐसे संत दिखाई पड़े, झाड़ी में बैठे, बड़ा दिव्य स्वरूप है उनका। तो कहते कि गुरु जी भी दर्शन करने गए और कहा कि कोई सिद्ध पुरुष है, पर इनको छेड़ना नहीं चाहिए, बैठने दो। दूसरे दिन रात्रि हुई, ठाकुर जी की शयन हो गई। इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, शाम के बाद शून्य स्थान हो जाता था। तो रात्रि में शयन के बाद जब ठाकुर जी सो गए, उसके बाद महाराज जी कहते कि आओ इधर आए, इधर विराज। गुरु जी परम पूज्य परम गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज और पूज्य महाराज जी दोनों ही जब वहां पहुंचे, रात्रि का समय था, तो उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि भगवान, पहले तो कभी आपका दर्शन यहां हुआ नहीं, आप कब पधारे, कैसे पधारे, और आपकी आयु भी बहुत अधिक लगती है, आप कैसे यहां पधारे? आप चल के तो आ नहीं सकते, आपका शरीर ऐसा है कि आप चल के यहां तक आ सकें ऐसा नहीं लगता, आप कैसे आए? तो पहले तो वो मौन रहे, बाद में जब गुरुजी ने कहते बहुत प्रार्थना पूर्वक पूछा, तो उन्होंने बड़ी मीठी वाणी में कहा, बच्चा, मैं यमुनोत्री में रहता हूं, यमुनोत्री में, हिमालय की कंदरा में रहता हूं।
लगभग 10,000 वर्ष मुझे वहां हो गए। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष। पर हमारे मन का भाव है कि हम वृंदावन में यमुना जी में अपने देह को विलीन करेंगे, वृंदावन की रज प्राप्त करेंगे। इसलिए हम अपने मन के संकल्प से यहां आए। इसका मतलब चल के नहीं आए, संकल्प से यहां आए। तुम हमारे निकट आए हो, लेकिन इसकी खबर किसी को देना नहीं। और कल एकादशी है। महाराज जी कहते थे जेठ का महीना था, दसवीं के सवेरे 3 बजे दर्शन हुआ, दसवीं को रात्रि को दर्शन किया, और दूसरे दिन निर्जल एकादशी थी। बोले कल एकादशी है, कल प्रातः काल हम यमुना जी के जल में विलीन होंगे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यमुनोत्री में 10,000 वर्ष तक तपस्या करने वाले संत यहां आए। तो उन्होंने कहा, बच्चा आश्चर्य मत करो, ब्रजभूमि फलभूमि है, उत्तराखंड हिमालय साधन भूमि है, पर साधन से भी वृंदावन सुलभ नहीं होता है। ये राधा रानी की कृपा से सुलभ होता। वो संत कह रहे हैं महाराज जी, राधा रानी की कृपा से सुलभ होता है। और अब तुम यहां से चले जाओ। चले गए तो कहते गुरु जी को बड़ा भाव बढ़ा, ऐसे संत आए वृंदावन में, कुछ तो उनका आतिथ्य होना चाहिए। तो ठाकुर जी का थोड़ा दूध लेके पहुंचे एक कुल्हड़ में। तो उन्होंने कहा कि मैं केवल पवित्र वायु का ही आहार करता हूं, कुछ ग्रहण नहीं करता हूं, केवल वायु का आहार करता हूं। और महाराज जी के गुरु जी ने कहा कि हमारे गोपाल जी की गैया का दूध है और हमारे ठाकुर जी का अधरामृत है, ये कहा। संतों की भाषा कैसी होती है। तो कहते लेकिन आपने प्रसाद कहा है तो हम थोड़ा लेंगे। तो उन्होंने कुल्हड़ लिया और मुश्किल से 4 आना भर या मुंह लगाए थोड़ा सा कण मात्र लिया और वापस किया। तो महाराज जी कहते थे, बच्चा गुरुजी ने भी प्रसाद लिया और हमको भी दिया, ऐसे सिद्धों का प्रसाद हमको यहां मिला है। अब बड़ी उत्सुकता कि कल ये कहते हैं कि हम यमुना जी में विलीन होंगे। तो कहते हम और महाराज जी प्रातः काल 2-2:30 बजे ही पहुंच गए और देखा कि महाराज धीरे से खिसक कर यमुना जी के जल में गए और सवेरे 4 बजे का समय होगा, देखते देखते जल में ही विलीन हो गए। यमुना जल बन गए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, ये कोई 1000 साल पुरानी बात नहीं है, 70-80 वर्ष पुरानी बात होगी, 80-90 वर्ष पुरानी बात होगी, 100 वर्ष पुरानी भी बात नहीं है। ऐसे सिद्धों की भूमि, रसिकों की भूमि श्रीधाम वृंदावन है। इसलिए हमारी रहनी में, हमारी वृत्ति में भले ही अंतर हो, पर श्रीधाम वृंदावन की रसरूपता में, वृंदावन की महिमा में, वृंदावन की गरिमा में कोई अंतर नहीं। और यह परंपरा ऐसी महापुरुषों की परंपरा रही है कि पूज्य श्री प्रथम पहाड़ी बाबा जी महाराज, जिनका नाम श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज था, उनका जन्म वृक्षेत्र में ही हुआ था, अमरोली गांव में। हम उस गांव में होके आए। आज भी वहां बाबा की स्मृतियां हैं। ये हाथरस, सासनी, इसी के आसपास ही गांव है।
अमरोली द्वारा भी कभी जाने की इच्छा है। तो वहां अमरोली गांव में एक सनाढ़ विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था। जन्म सिद्ध महात्मा थे। 5 वर्ष की आयु में उनकी प्रथम समाधि लगी। पीपल के खोल में बैठ गए और 1 सप्ताह तक समाधिस्थ रहे। उस पीपल को ब्रजवासी टूंड़ा पीपर कहते थे। तो टूंड़ा पीपर में समाधि लग जाने के कारण गांव के लोग उनको टूंड़ा बाबा कहने लग गए। और 10 वर्ष की आयु में वे ध्यानस्थ प्रायः रहते थे। तो उनके बड़े भाई की पत्नी ने, वो 6 भाई थे, सबसे छोटे भाई थे, बड़े भाई की पत्नी ने कहा कैसे आंख मूंद के बैठे रहोगे तो रोटी कौन देगा? अरे बोले हम तो समझते थे कि सबको रोटी राम जी देते हैं, पर तुम्हें अहंकार है कि हम रोटी देते तो अब संसार की दी रोटी नहीं खाना। रूस गए, जैसे बच्चे रूस जाते। 10 साल की आयु कितनी होती है। और इसके बाद उसके बाद घूमते फिरते विचरते हुए डाकोर जी पहुंचे। उसमें डाकोर में श्री टीला द्वाराचार्य पीठ पर, श्री मंगल पीठ पर श्री स्वामी सरजूदास जी महाराज विराजमान थे। वे बड़े उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे। श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज के बाद उस पीठ पर अत्यंत प्रतापी हुए। उनके वे चरणाश्रित हुए, उनके प्रथम शिष्य हुए। और वहां से गुरुदेव के पास कुछ काल रहकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वे कैलाश मानसरोवर, कैलाश में वशिष्ठ गुफा है, उस वशिष्ठ गुफा में 5 वर्ष ध्यानस्थ रहे। और वहां से फिर नीचे उतर के केदारनाथ में हनुमान गुफा में 65 वर्ष विराजे। और फिर संतों के आग्रह पर कुछ काल रुदायन निवास करते हुए यहां यमुना पुलिन में बंसीवट में इस जगह में आकर विराज रहे। अपने संपूर्ण जीवन में मूंज का ही आड़बंद, जिसको कमर की रस्सी कहते हैं, मेखला आड़बंद, और मूंज का ही कौपीन आपने धारण किया। न कुछ जीवन में बिछाया, न ओढ़ा, कंचन कामनी का स्पर्श ही नहीं किया। आहार में केवल गो दुग्ध ही लेते थे, वो भी धारोष्ण दुग्ध, भूमि से स्पर्श न हो जाए। धातु पात्र का व्यवहार नहीं करते थे। लकड़ी और पत्थर के उनके पात्र थे, उसमें दूध लेते थे। और भूमि से स्पर्श होने के बाद वो भी नहीं लेते थे। जटाओं में शालिग्राम जी विराजमान करके रखते थे, नरसिंह शालिग्राम जी, बस उनको भोग लगाया और ले लिया। कभी किसी ने उनको पैर फैलाकर पौड़ते नहीं देखा। प्रायः वे निम्ब वृक्ष के नीचे बैठे भजन में ही बैठे रहते थे। पहाड़ पर अधिक समय रहने के कारण उनका नाम पहाड़ी बाबा पड़ गया। थे तो इसी क्षेत्र के, और सिद्धों के निकट जो पहुंचते हैं वो भी कोई सामान्य जीव तो नहीं होते। उनके बाद उनकी परंपरा में जो यहां विराजमान हुए श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, वो भी ऐसे ही भगवान ने ऐसा योग बनाया। उनका जन्म बलदेव जी का था। बलदेव शहर है दाऊ जी, उनका भी जन्म सनाढ़ विप्र कुल का था। उनके पिताजी जमींदार थे।
60 वर्ष की आयु हो गई, कोई पुत्र नहीं हुआ। तो मन में दुखी हो गए। अपने भाई को उन्होंने सब घर गृहस्थी संभलाई, पत्नी के सहित यहाँ रहने लगे। महाराज जी कहते थे कि राधा वल्लभ जी के पास कहीं वो निवास करते थे। यहाँ बाबा भजन करते थे, बाबा के प्रति श्रद्धा जुड़ गई, यहाँ आने जाने लगे। एक दिन बोले बाबा हमको दीक्षा दे दो, हम ब्रजवासी ब्राह्मण है, गुरु नहीं बनाया हमने। तो बाबा बोले देखो वासना से पुनर्जन्म होता है, तुम्हारे मन में पुत्र की वासना है और मेरी दीक्षा लेने के बाद फिर पुनर्जन्म हो, ये ठीक नहीं है, इसलिए जाओ पहले पुत्र की वासना पूरी करो। बोले महाराज अब तो आयु भी 60 वर्ष की है और पुत्र प्राप्ति की आयु का कोई समय नहीं है। बोले नहीं हो जाएगा, जाओ पहले इच्छा पूरी करो, घर चले जाओ, दाऊ जी चले जाओ। बोले होगा बेटा। बोले यदि होगा तो हम आपको ही भेंट कर देंगे। वो गए, पुत्र का जन्म हुआ। तो 1.5 महीने के बालक को लेकर बाबा की धूनी पर बाबा के चरणों में रख दिया। पत्नी के सहित आए, 1.5 महीने के बच्चे को चरणों में रख दिया। बोले महाराज इसके जो अब 1.5 महीने का है, आपका है, अर्पित है। बाबा बोले मेरा हो गया, इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया। उसी समय 1.5 महीने में बोले इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया, ये तो मेरा हो गया। पर वाह ब्राह्मण वचन का बड़ा पक्का निकला। बुढ़ापे की संतान ऐसी भेंट कर दी, जाओ इसका पालन पोषण करो, थोड़ा सावधान हो जाए तो हमारी वस्तु हमको दे जाना, और मैं बहुत प्रसन्न हूं, 4 पुत्र तेरे और होंगे। तो ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। अरे बोले महाराज ब्रजवासी नाम धरेंगे कि बुढ़ापे में लाइन लग रही है, हैं? ब्रजवासी कहने में चूकते नहीं है। बाबा बोले अब तो वाणी निकल गई। क्या कहा? अब तो महाराज जी के शब्दों में जैसा हमने सुना वैसे ही सुना रहे हैं, अब तो वाणी निकल गई। इसका मतलब है ऐसे सिद्ध पुरुष की वाणी जो निकल गई वो निकल गई। अब उसको भाग्य में है कि नहीं, प्रारब्ध में है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं, वाणी निकल गई, उसको पूरा होना है। और 4 पुत्र और हुए उनके। जब लक्ष्मण दास जी महाराज 7 वर्ष की आयु के हुए तब उनके पिता माता उनको यहाँ लेके आए। पिताजी तो फिर शिष्य हो ही गए, पर बड़ा भजन किया उन्होंने। और फिर बाबा ने यहाँ ब्राह्मणों को बुलाकर 7 वर्ष के लक्ष्मण दास जी का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और संस्कार के बाद समावर्तन नहीं, संस्कार के बाद सीधे विरक्त दीक्षा उनको 7 वर्ष की आयु में प्रदान की। और लक्ष्मण दास जी महाराज भी आजीवन कौपीन में ही रहे। ऐसे सिद्ध पुरुष का संग उन्होंने किया इतनी छोटी आयु से। कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। ब्रजवासियों में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। एक तो वे स्वयं शरीर से ब्रजवासी थे और इतने त्यागी थे। महाराज जी सुनाते थे कि उस समय रुपया जो चढ़ाता था उसको राजा महाराजा या बड़ा सेठ 1 रुपया चढ़ा दिया, उसको राजा या बड़ा सेठ माना जाता था। अब वहीं बैठ जाओ, जगह नहीं है। उसको बड़ा राजा या सेठ माना जाता था। तो महाराज जी कहते 1 रुपया गुरु जी के चरणों में चढ़ जाता तो उठा के रखते नहीं, कहते जा बच्चा, गोपेश्वर की दुकान बड़ी पुरानी है। महाराज कहते हैं कि वो जाओ, बहुत बड़ी यहाँ की रबड़ी बड़ी प्रसिद्ध थी किसी जमाने में, गोपेश्वर की रबड़ी। तो 1 रुपए की 1.5 सेर रबड़ी आती थी। क्या कहना, मिलावट का तो कोई काम नहीं था उस जमाने में। तो 1 रुपए आ गया, बोले ठाकुर जी के रबड़ी भोग की व्यवस्था होगी, जाओ खरीदो, लेके आओ। 1.5 रुपए दिया, रबड़ी आई, भोग लगी, जो भी सामने उपस्थित उसको बांट दिया। महाराज जी भी कहते हमारे गुरु जी का सूत्र है, हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं।
रखते नहीं बचा के, हाजिर में हुज्जत नहीं और गैर की तलाश नहीं। जो उपस्थित है उसको मिल जाएगा, जो रह गया सो रह गया, बचा के नहीं रखते। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने, जटिया बाबा ने उनसे पूछा लक्ष्मणदास जी महाराज से कि आप साधुता की परिभाषा क्या समझते हैं? बाबा बोले, हम उसे साधु समझते हैं जिसके मरने के बाद संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी उसके पास न निकले और शरीर को ढकने के लिए एक कोरा कपड़ा न निकले, उसे मैं साधु समझता हूं। और महाराज जी कहते थे कि जीवन भर ऐसे ही रहे गुरु जी, एक कौड़ी का संग्रह नहीं किया। और कहते जब उनका शरीर पूरा हुआ तो पहाड़ी बाबा के पीछे कोठरी थी, मन में सोचा कि शायद इसमें कुछ होगा। खोल के देखा तो ठाकुर जी के मुकुट आभूषण तो थे, वस्तुतः फूटी कौड़ी भी संग्रह में नहीं निकली और एक कोरा मार्किन का टुकड़ा भी नहीं निकला कि जिससे गुरु जी को ढका जाए। ब्रजवासियों ने सब कुछ किया, संतों ने किया, बड़ा भंडारा हुआ। महाराज जी कहते उनके भंडारे ब्रज के गांव गांव में बाबा के भंडारे, इतना ब्रजवासी प्रेम करते थे। फिर महाराज जी भी ऐसे ही संपूर्ण जीवन उनका व्यतीत हुआ। पहाड़ी बाबा 150 वर्ष तक की आयु तक वे विराजमान रहे। कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने जन्म लिया और कार्तिक पूर्णिमा को ही संवत 1869 में उन्होंने सदेह जीवित समाधि यहां ग्रहण की। महाराज जी कहते थे कि हमारी जानकारी में वृंदावन में जीवित समाधि एकमात्र ही है। जटाओं में शालिग्राम जी रखते थे, वो श्री लक्ष्मणदास जी को दिए और कहा कि संभव हो सके तो कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव करना। और अब हम समाधि में बैठ रहे और बैठ गए, रज ऊपर से डाल दी गई, आज भी उनकी वह समाधि है। उन्होंने अपने जीवन में निर्माण नहीं किया था, बाबा पहाड़ी बाबा ने निर्माण नहीं किया। वो कहते थे संभव हो सके तो रोटी पे रोटी रखो, ईंट पर ईंट मत रखो। संतों की कैसे कैसे वचन महाराज जी, ईंट पर ईंट मत रखो, रोटी पर रोटी रखो, माने भूखे को भोजन दो, संग्रह मत करो। उनके समय में केवल ये कुआं बना था जो अब दिखाई पड़ रहा है, उनके समय में, क्योंकि वर्षा काल में यमुना जी के जल में मिट्टी अधिक हो जाती थी, तो वैसे तो यमुना जल का ही प्रयोग होता था, तो कूप जल भगवान की सेवा में, संतों के व्यवहार में, इसलिए कुआं खोदा गया था। उस कुआं में नीचे आज भी बाबा के समय का पत्थर लिखा है, जिसपे संवत 1865 लिखा है। और उसके 4 वर्ष बाद महाराज जी बताते थे कि 1869 में बाबा ने समाधि ग्रहण की और 1870 में 1 वर्ष के अंतराल में ही उनके शिष्य श्री लक्ष्मणदास जी महाराज ने ये मंदिर बना के तैयार किया, ठाकुर जी को विराजमान किया। उनके पहाड़ी बाबा के एक गौड़ ब्राह्मण शिष्य थे जयपुर के, उन्होंने विग्रह का निर्माण यहीं बैठकर किया। पहाड़ी बाबा की मूर्ति का निर्माण भी उनके शिष्य ने अपने हाथ से यहां बैठकर किया। और महाराज जी कहते थे रामनवमी को प्रतिष्ठा उत्सव हुआ, 12 बजे की आरती करके गौड़ जी बोले अब हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, हमारा काम हो गया, और यहीं देह त्याग कर दिया उन्होंने। महाराज जी यहां 1932 में यहां की गद्दी पर विराजमान। महाराज कहते हमें सन संवत याद नहीं रहते, पर ये सन भूलती नहीं। क्यों? कहते महंतों में स्थान और अखाड़े मिलकर 32 व्यवहार दिए गए थे, तो 32 व्यवहार दिए और सन 32 थी, इसलिए मुझे याद बना रह गया।
इतने पुराने महंत थे वो यहाँ के। महाराज जी भी दीर्घ अवधि तक विराजमान रहे। हमारे पूज्य गुरु जी बैठते थे महाराज जी के पास आकर के, पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी, और कहते थे कि वे सामान्य भाषा में बातचीत करते हैं तो वो लगता है कि उपनिषद के मंत्र बोल रहे हैं। गुरु जी कहते थे कि अमुक उपनिषद की बात कह रहे हैं, अब वो कोई उपनिषद, ऐसे महात्माओं के हृदय में तो ज्ञान होता ही है, लेकिन वो वस्तुतः कोई उपनिषद पढ़े हुए हों, वेदांत पढ़े हुए ऐसा नहीं था, पर उनकी वाणी, उनका व्यवहार ही वेदांत था। ऐसे दिव्य महापुरुष, इन महत् पुरुषों की कृपा से ही, उनके भजन की महिमा से ही इस स्थान का पुनः जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार नहीं, नूतन निर्माण हुआ, अपने नवीन स्वरूप में यह प्रकट हुआ। आवश्यक इसलिए हो गया था कि रोड ऊंचा हो गया था और स्थान बहुत नीचा हो गया था। वर्षा काल में नालियों का पानी भीतर भरता था और कई जगह से चूना अपनी पकड़ भी खो चुका था। सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी ने प्रेरणा की, ऐसे समर्पित भक्तों को प्रेरणा की कि जो कभी अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते हैं, और ये इस बात से हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता है। वस्तुतः महाराज जी सेवा की पद्धति यही, ऐसी सेवा सात्विक सेवा है, उत्तम सेवा है, श्रेष्ठतम सेवा। आओ शास्त्री जी विराज, इधर कुर्सी पर विराज, इधर नहीं 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 नहीं, वहां उसमें विराज। तो ये श्रेष्ठतम सेवा है, सेवा का स्वरूप है। संकोच होगा इसलिए हम नाम नहीं लेते हैं, सत्संग में बैठे हैं जिनकी प्रधान सेवा इस निर्माण में है, अति सामान्य की तरह बैठे हैं। भगवान ऐसा ही भाव निरंतर बना के रखें। श्रीधाम वृंदावन में अपने गुरु स्थान में, गुरु परंपरा के स्थान में सेवा, इस प्रकार की सेवा। मंदिर भी भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ऐसा बन गया कि हजारों वर्ष तक ठाकुर जी सुखपूर्वक विराजेंगे। ठोस पत्थर का मंदिर, यद्यपि बहुत महंगा काम है और बड़ा पार पड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन ये तो ठाकुर जी समर्थ हैं। ठाकुर जी ने कैसे भी करके अपना कार्य संपन्न कराया। इसी का दिव्य महोत्सव चल रहा है। हमारे झा जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उनको हम बोलेंगे, लेकिन पहले ये कार्ड में छाप दिया गया भक्तमाल की कथा। तो भक्तमाल, ये भक्तमाल ही है, क्योंकि भक्त चरित्र संतों का चरित्र है। ये भक्तमाल से अलग नहीं है, ये भक्तमाल ही है, ये विषयांतर नहीं है। तो यहां दास ने अपने पूज्य महाराज जी, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से हमने निवेदन किया। हमने कहा महाराज जी, एक पुस्तक यहाँ से छपाई थी पहले, महाराज जी का आदेश था पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा का, कि एक पुस्तक अपने रामानंदी संतों के पूजा पाठ संबंधी, संस्कार संबंधी पुस्तक एक लिखें। तो दास ने सबसे पहले एक पुस्तक का संकलन किया था, रामानंदी उपासना दर्पण। उसमें गुरु जी का भी आशीर्वाद छपा है। अब पुस्तक छापने वाले सामने बैठे हैं, चंद्रकेतु जी, ग्वालियर के। तो वो पहली पुस्तक छपी थी, तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपका भी एक लेख होना चाहिए, भक्तमाली जी महाराज से। महाराज जी बोले क्या लेख लिखें? हमने कि महाराज जी एक आध श्लोक ही कोई लिख दीजिए, आपको समय न हो, संकोच में हम नहीं डालते हैं, एक श्लोक ही लिख दें। तो ऐसे ही बैठे थे
और हम समझते हैं झाजी गुरु जी शायद 10 मिनट भी नहीं लगा होगा, और हम ऐसे ही सामने बैठे थे और महाराज जी ने कुछ श्लोक, महाराज जी ने कुछ श्लोक पहाड़ी बाबा के, प्रथम पहाड़ी बाबा के स्मरण में 5 श्लोक लिख दिए तुरंत। ऐसे ही एक साधारण कागज पे लिख दिए और बोले लियो, तुम्हारा ज्यादा आग्रह है तो ये 5 पुष्प हम पहाड़ी बाबा को अर्पित कर रहे हैं, इनको आप भेंट कर देना। तो इस बार जब ये पत्रक छपा तो हमारे मन में तुरंत भाव आया कि वे महाराज जी के 5 श्लोक इसमें अंकित होने चाहिए। तो पूज्य महाराज जी की वाणी पहले हम स्मरण कर लें। यहाँ उनके अर्थ के निरूपण की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि सभी पूज्य गुरुजन विद्वत पुरुष यहाँ विराजमान हैं और महाराज जी के श्लोक भी इतने सरल हुआ करते थे कि अति सामान्य संस्कृत का बोध भी जिसको हो वो भी समझ ले, इतना प्रांजल उनकी रचनाएं हुआ करती थी। तो हम उन 5 श्लोकों का पहले उच्चारण करते हैं। वो यद्यपि ताल स्वर में गाए जा सकते हैं, लेकिन तबला नहीं बजाना, इसलिए नहीं बजाना क्योंकि वो शब्द का फिर भाव अर्थ कट जाएगा। केदार खंडे शिव शक्ति पिंडे योगाग्निना माइक जाल दग्धम। केदार खंडे शिव शक्ति पिंडे योगाग्निना माइक जाल दग्धम। सिद्धासनम यौगिक पीत दुग्धम नृसिंहदासम शरणम प्रपद्ये। वहां से आरंभ किया, केदार खंडे शिव शक्ति पिंडे, वहां से फिर अब कालिंदी कूले कृत चित्त शुद्धम रुदायने साधन साध्य सिद्धम। रुदायन गांव में भी कुछ काल विराजे। दांतम प्रशांतम परमं प्रसिद्धम नृसिंहदासं शरणं प्रपद्ये। तीसरा श्लोक। समाधिना जीवन जन्म मुक्तम महाविरक्तम रघुवीर भक्तम। पहाड़ी बाबा हरि भक्ति रक्तम नृसिंहदासं शरणं प्रपद्ये। बंसी बटे ध्यान सुयोग मग्नम फलेन शाकेन च शोक भग्नम कौपीन बंतम गलकंठि लग्नम नृसिंहदासं शरणं प्रपद्ये। सश्रीक युक्तम लसदूर्ध्वपुण्ड्रम विवेक सिंधुम गुरुदीन बंधुम विज्ञान मूर्तिम कलिकल्मषघ्नम नृसिंहदासं शरणं प्रपद्ये। ये 5 श्लोक पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के
द्वारा अर्पित ये 5 पुष्प हम लोग इस उत्सव में महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हैं। और इसके पश्चात पता नहीं पिछली वर्ष के उससे भी पिछली वर्ष 2 छप्पे छंद, क्योंकि भक्तमाल में नाभाजी का वह बड़ा प्रिय छंद है, तो 2 छंद लिखे गए थे भगवत प्रेरणा से, उनको भी हम, संस्कृत का हो गया, थोड़ा हिंदी का भी होना चाहिए। श्री टीला मंगल वंश में, साधुओं का वंश विरक्तों का यही है, श्री टीला जी के द्वारे में मंगलदासी की परंपरा में, श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे, श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे। अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन्ह उजागर, अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन्ह उजागर, जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर, जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर। मानस सरोवर गुहा वास हिमगिरि तप कीन्हो, मानस सरोवर गुहा वास हिमगिरि तप कीन्हो। साधन 70 वर्ष साधि जग में जस लीनो, साधन 70 वर्ष साधि जग में जस लीनो। कार्तिक पूनो तनु धरे, कार्तिक पूनो निस्तरे, कार्तिक पूनो तनु धरे, कार्तिक पूनो निस्तरे। श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे, श्री टीला मंगल वंश में नरसिंह दास जू अवतरे। दूसरा छप्पे पुष्प ब्रजमंडल में प्रगट हुए, श्री वृंदावन वास कियो, ब्रजमंडल में प्रगट हुए, श्री वृंदावन वास कियो। बाल्यकाल गृह त्यागी वेश डाकोर में लीनो, बाल्यकाल गृह त्यागी वेश डाकोर में लीनो। सद्गुरु सरयू दास योग पारंगत कीनो, सद्गुरु सरयू दास योग पारंगत कीनो। मानस हिमगिरि वास रुदायन में तप कीनो, मानस हिमगिरि वास रुदायन में तप कीनो। भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग परिभाषित कीनो, भक्ति ज्ञान वैराग्य योग परिभाषित कीनो। वाणी से बोल के नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य योग को अपने चरित्र से परिभाषित किया। हाँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य
योग परिभाषित कीनो, भक्ति ज्ञान वैराग्य योग परिभाषित कीनो। सब में प्रभु को देखी के जीवित समाधि को गहलियो। सब में प्रभु को देखी के जीवित समाधि को गहलियो। ब्रजमंडल में प्रकट हुए श्री वृंदावन वास कियो। ब्रजमंडल में प्रकट हुए श्री वृंदावन वास कियो। हाँ श्री वृंदावन वास कियो। हाँ श्री वृंदावन वास कियो। जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, आगे जगह नहीं है वहीं बैठ जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। झाजी की पंक्तियां कहाँ हैं? कहाँ हैं? क्या? हाँ ठीक, ये कार्यक्रम चलेगा। हम तो एक खाना पूर्ति के लिए बैठे थे कि एक बार सब महापुरुष 10-5 लोग तो कम से कम महापुरुष आशीर्वाद देने वाले आ जाएं, तब तक हम अपनी वाणी को सार्थक कर लें। बहुत भाव से सुने। धर्म स्थापन हेतवेत्र भगवान। बहुत ही सुंदर छंद है। धर्म स्थापन हेतवेत्र भगवान कालेवतीर्यक्षितौ कृत्वा दुष्ट नियंत्रणम निज जन ब्राते विधत्ते कृपाम। जनव्रात अपने भक्त जन का जो समूह है उस पर कृपा करते हैं। तत्पूर्वम द्वितीमत प्रकृष्ट महिमश्री सज्जन प्रेषणम। अपने अभिन्न परिकर को भेजते हैं। मेदिन्याम कुरुतेस्ति तत्प्रथित रामानंद संतोग्रणी। श्रीमद वैष्णव धर्म रक्षण कृतौ सत्कीर्तिमान श्रीयुतो रामानंद महानुभाव सुमना ख्याता विधो भारते। तत्संचालित संप्रदाय शरणौ वृंदावने यामुने तीरे दिव्यति खाक चौक महसा संताश्रम पावनः। ये खाक चौक नामक संताश्रम है। तेपे सत्व तपो निमायि बहुशो नेकानि वर्षाण्य हो। वस्तुतः संस्कृत भाषा का जो भाव है, रस है, स्वारस है, वो तो क्या कहना है? इतना अच्छा लगता है कि लगता है इसको एक एक पंक्ति को कई कई बार दोहराया। तेपे सत्व तपो निमायि बहुशो नेकानि वर्षाण्य हो। क्षेत्रे काविह पर्वते तदभिधा बावा पहाड़ी सतह। मैदान के संत हैं लेकिन पहाड़ पर ज्यादा समय रहने से पहाड़ी बाबा हुए। जाता श्रील नृसिंह दास सहिता
यन्नैष सिंहो यथा वंशे श्रील निमेर विदेह जनक ख्यातिस्तथा दोन्वये आद्यस्तथात्र पुरुषोथ पहाड़ी बावा ख्यातः श्रियान्वित निमा इंद्र सिंह दास एतत् प्रभा लसति कार्तिक पूर्णिमाया मेवास्य जन्म च सतः सहजम प्रयात्रा श्रीमन महाराज नृसिंह दासो जीवन समाधा विह सप्रलीन। यहाँ जीवित समाधि में प्रलीन हुए विराजे हैं। विराजतेद्यापि तथा समाधौ, समाधि में विराजमान है और दर्शन देने के लिए विग्रह रूप से भी विराजमान है।